कल मैडम, कल रात में रामनवमी के अवसर पर जो मंगला का जुलूस निकाला जाता है, हजारीबाग के झंडा चौक पर, जो महज हजारीबाग के सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। लेकिन ये पत्थरबाज कौम जो हमको बोला जा रहा है, पत्थर खुद बरसाते हैं, पत्थरबाज कौम खुद है वो, और इल्जाम मुसलमानों की तरफ करते हैं, चाहे उसमें विधायक हो ऐसे बोलने वाले या वैसे बोलने वाले, यहाँ के एमपी हो उनको। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल से फेसबुक जब खोल रहा हूं तो हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हजारीबाग में ऐसी घटना हो गई है, आप कुछ वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। भाई क्या वीडियो अपलोड करें, यहाँ विधायक सांसद सब सदन में ही इतना बड़ा मुद्दा उठा दे रहे हैं, तो हम क्या वीडियो अपलोड करें। आज जामा मस्जिद के सामने मौलाना शकील ने कहा है, वो भी आप सुनिए। हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने सदन में क्या कहा वो भी सुनिए। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने पार्लियामेंट में क्या कहा वो त्योहारों में नजर आते हैं। लोग इतना प्रेशर में, इतना टेंशन में क्यों होते हैं, क्या हो गया है आखिर हजारीबाग को, आखिर हजारीबाग को किसकी नजर लगी है। अब देखिए दोनों की बातें सुनिए, आप राजनीतिक नेताओं की बात भी सुनिए, धर्म गुरुओं की बात भी सुनिए, और हजारीबाग की जनता जो चर्चा कर रही है वो तो अलग ही है। सब कुछ ना कुछ इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नया अपडेट आएगा इस मुद्दे पे। लोग आखिर इस मुद्दे का क्यों इंतजार करते हैं कि सांप्रदायिक कुछ ऐसा हो गया है, तो लोग बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। आप भी सोचिए, आप भोली भाली जनता जो है हजारीबाग की, उन्हें सोचने की जरूरत है। क्या आप 365 दिन कैसे रहते हैं, मेरा नाम कुछ भी हो, उनका नाम कुछ भी हो, आप पूछते नहीं हैं, लेकिन जब त्यौहार आता है तो भाई उनका धर्म आपको याद आने लगता है, उनका मस्जिद याद आने लगता है, उनका मंदिर याद आने लगता है, चर्च गुरुद्वारा याद आने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, बाकी दिनों में तो ऐसा नहीं होता है। साथ में आप बिजनेस करते हैं, साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ में क्रिकेट खेलते हैं, साथ में फुटबॉल खेलते हैं। ड्रीम 11 पे जो आप लगाते हैं मैच, वो भी बगल बगल में बैठ के लगाते हैं, दोनों समुदाय के लोग लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ढाबा में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, झील जाते हैं, कनेरी जाते हैं, सिलवार पहाड़ घूमने जाते हैं, जिसमें दोनों समुदाय के लोग ही मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। अपने त्यौहार क्या, दूसरे त्यौहार में भी एंजॉय करते हैं। होली में रंग लगा देते हैं मुसलमान को, मुसलमान जो है ईद में सेवई खिलाता है हिंदू को, ये कल्चर चला आ रहा है। गुरुद्वारा में तो सभी लोग जाते हैं, चर्च में भी आप जा सकते हैं, ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी के दिल में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये पैदा कैसे होता है, आखिर ये भावना कैसे पैदा होता है, कौन पैदा कर रहा है, इसकी जड़ क्या है, इस पे आपको जाना चाहिए। क्या कुछ लोग अपने फायदे के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, इस पे आपको सोचना चाहिए। आपकी अपनी जो है विवेक वो कितनी है, आपकी अपनी अकल कितनी है, आखिर आपकी अपनी अकल वहाँ कहाँ चली जाती है जब सौहार्द की बात होती है, जब दोनों समुदाय एक दूसरे की बात करते हैं, जब त्योहारों की बात करते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा होता है कि आप मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। ऐसा मनाते आ रहे हैं भाई, अगर नहीं मनाते तो फिर आज़ादी के बाद आप देख लीजिए जितने भी साल हुए हैं, वो साल आप कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूमने के लिए विदेशों तक जाते हैं भाई, दुबई तक जाते हैं लोग एक दूसरे तक, और उसमें कोई समुदाय कुछ नहीं होता है। एयरपोर्ट में आप जाते हैं तो ये तो पूछते नहीं है कि मेरे बगल वाला जो सीट में व्यक्ति बैठा है वो किस समुदाय का है, किस धर्म का है। रेलवे में जाते हैं, ट्रेन में, तो उसमें भी लिखा तो नहीं रहता है चेहरे पे कि वो किस समुदाय का है, लेकिन साथ में बैठ के सफर कर रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं लाखों लोग हर दिन सफर करते हैं। हजारीबाग से रांची बस में तो आप आते ही होंगे, रांची से हजारीबाग जाते ही होंगे, तो उस बस में जो सीट के बगल में बैठते हैं वो रिजर्व थोड़ी होता है किसी कम्युनिटी के लिए, किसी जाति के लिए, वो इंसान के लिए होता है। तो हजारीबाग वासियों, हम कब इंसान बनेंगे, इस धर्म के ऊपर कब उठेंगे, कब ये सोचेंगे, कब ऐसा व्यवहार आएगा, क्योंकि अक्सर ये हो रहा है हजारीबाग में, लगातार छोटी छोटी घटनाएं जो है वो बड़ा रूप ले रही है। कुछ लोग तो अफवाह भी फैला देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, होता कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत झड़प होती है, उसको तूल दे दिया जाता है। जरूरत क्या है, उसी झड़प को वहां पे रोक के मिल बैठ के क्यों नहीं सॉल्व किया जाता है।
दोनों पक्ष जब वहीं पे है, प्रशासन भी है वहीं पे, तो बैठ के ही सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है और बात करना ही जरूरी होता है। समाज में रहना है तो एक दूसरे से मिलजुल के ही रहना पड़ता है, एक दूसरे को धमका के डरा के ऐसे नहीं रहा जाता है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। हमको उत्सुकता तो होती है कि आखिर हुआ कैसे, तो हुआ कैसे ये तो आप लोग जान भी रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन कैसे खत्म होगा इस पे कोई बात नहीं करता है। तो बयान भी सुनिए आप विधायकों का, सांसद का। पथराव हो रहा है, शिवरात्रि में पथराव हो रहा है, यज्ञ का जो कलश यात्रा होता था वो भी पथराव हो रहा है। कल रात में रामनवमी के अवसर पर जो मंगला का जुलूस निकाला जाता है, हजारीबाग के झंडा चौक पर, जो महज हजारीबाग के सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक डीएसपी लेवल का आदमी भी है और एडिशनल कलेक्टर लेवल का भी आदमी है। मैडम, झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण करती है। अभी देखिए, ये तो हो ही रहा अत्याचार, डीजे पर प्रतिबंध, ये साउंड बजेगा ये नहीं बजेगा इस पे प्रतिबंध, दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम, अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए मैडम। बहुत बहुत रोकना होगा, उन लोग को संरक्षण कौन दे रहा है, पत्थरबाजों को चिन्हित करना होगा। सरकार का मंत्र साफ नहीं है, आखिर कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, पत्थरबाजों को इतना मनोबल क्यों बढ़ रहा है? क्या उनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? अगर कोई शांतिपूर्वक जुलूस निकाल के लौट रहे, मैं भी जुलूस में था, मैं भी साक्षी हूँ, कहीं कोई इस तरह का कोई बाधा भी नहीं थी, फिर भी क्यों इस तरह का पत्थरबाजी? क्या हिंदुओं लोग अपना त्यौहार मनाना छोड़ दे? अगर सरकार चाहती है, अभी डीजे बंद की है, अगर सरकार चाहती है कि हम लोग त्यौहार ना मनाए सनातनी, तो आदेश जारी कर देना चाहिए। हम लोग धर्म का जो जुलूस होता, हम सरकार आदेश जारी कर दे कि जब तक जेएमएम और कांग्रेस की सरकार रहेगी, यहाँ कोई हिंदू लोग अपना जुलूस नहीं मना सकते। बिल्कुल सुनियोजित तरह से किया गया है, सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है, और ये पत्थरबाजों को जब तक चिन्हित नहीं करेंगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो सरकार को जवाब देना होगा कि उन लोग को संरक्षण क्यों दे रहा। ये कश्मीर बनने की ओर हजारीबाग जा रहा है, इससे जाने नहीं देंगे। तो सवाल है कि हजारीबाग भी ये घटना कोई नई नहीं है, तो पहले से इसकी तैयारी में कुछ तो होनी चाहिए, कुछ तो सतर्कता। कोई सतर्कता नहीं थी, लाइट ऑफ कर दिया जाता है उस इलाके में जहाँ से पत्थरबाजी होती है, और पत्थरबाजी किया जा रहा है। सरकार प्रशासन पूरी तरह से सोई हुई है, प्रशासन को फायरिंग करना था। अगर प्रशासन फायरिंग नहीं करती तो मामला और कुछ हो गया रहता। आज यहाँ हम लोग कुछ दूसरे मुद्दे के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में रामनवमी का भव्य जुलूस, ये तो सरकार को सोचना होगा, या तो सरकार आदेश जारी करे कि आप रामनवमी का जुलूस नहीं मना सकते हैं, या सरकार को प्रशासन व्यवस्था इतना टाइट करे योगी मॉडल में कि कोई इस तरह की घटना ना हो। तो डीजे बजाने की रोक पर आपने क्यों रोक होगा? अन्य त्योहारों में क्यों नहीं रोक होता? सरूल में क्यों नहीं रोक होता? कर्मा में क्यों नहीं रोक होता? मुहर्रम में क्यों नहीं रोक होता? आज हिंदुओं का जब कोई त्योहार होगा तो डीजे क्यों रुकेगा? अगर आप डीजे बंद कराना चाहते हैं पूर्णतः बंद कराइए, मैं भी समर्थन करूंगा। किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करता हो, वो अल्लाह का बंदा है। इस्लाम हुक्म करता है कि कोई ईसाई हो, जो भी हो, किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करता हो, वो अल्लाह का बंदा है। इस्लाम हुक्म करता है कि अल्लाह के बंदों से तुम मोहब्बत करो, उससे नफरत मत करो। लेकिन ये पत्थरबाज कौम जो हमको बोला जा रहा है, पत्थर खुद बरसाते हैं, पत्थरबाज कौम खुद है वो, और इल्जाम मुसलमानों की तरफ फेंकते हैं, चाहे उसमें विधायक हो ऐसे बोलने वाले या वैसे बोलने वाले, यहाँ के एमपी हो, उनको परहेज करना चाहिए। भाई आज आप एमपी हुए हैं, कल हमसे आपका रिश्ता जुड़ा हुआ था और कल भी ये रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा।
आप ये मत समझिए कि मुसलमानों को बदनाम करेंगे, हमको वोट मिलता रहेगा, हम MP और MLA होते रहेंगे। अगर यही समझ के हमारे साथ बैठ के मशवरा कर लीजिए कि हम आपको गाली देंगे, आप चुप हो जाइएगा, हमारा फायदा ये होगा कि हिंदू हमको मुकम्मल शामत दे करके जिताएगा, हम भारी मतों से जीतेंगे, खाली आपको गाली बर्दाश्त करना है, हम कर लेंगे। अगर हमारे झुक जाने से तुम ऊंचा हो जाते हो तो हम झुक जाएं, लेकिन अल्लाह के लिए मुसलमानों को इस तरह बदनाम करने की कोशिश मत करो कि हम पत्थरबाज कौम हैं। मेरे रसूल ने पत्थरबाज कौम को इंसान बनाया। मैं उसी रसूल का उम्मत हूँ जिस रसूल ने गालियाँ सुनकर दुआएं दी हैं, हमारा गाली दे